जैसे जैसे लोकसभा इंतखाबात करीब आ रहे हैं, मुल्क के माहौल को, मुल्क के हालात को बिगाड़ने, ख़राब करने की कोशिशें की जा रही हैं। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक ने अपने कॉलम और मैं देखता चला गया में इस सिलसिले में रोशनी डाली है। अब्दुल खालिक ने दीनी मदारिस के ख़िलाफ़ लगाए जा रहे इल्ज़ामात और रियासत कर्नाटक के मारूफ आलिम दीन मौलाना तनवीर पीरा हाशमी के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ाम का तस्करा करते हुए मुल्क के मौजूदा सियासी समाजी हालात पर रोशनी डाली है। पेश है रोज़नामा पासबान में शाया अब्दुल खालिक का ये कॉलम और मैं देखता चला गया। हालात हाजिरा और हमारी जिम्मेदारी। मैंने देखा जैसे जैसे लोकसभा इलेक्शन करीब आ रहे हैं, मुल्क में हिंदू मुस्लिम के नाम पर फ़िरक़ावाराना कशीदगी और नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसका मकसद एक तरफ मुसलमानों के अंदर डर व खौफ का माहौल पैदा करना, दूसरी तरफ हिंदू तबके को ये बावर कराना कि हम दोबारा इक़्तिदार में आएंगे तो हम जैसा चाहें वैसे मुल्क को चलाएंगे। ये सब वोटों की खातिर किया जा रहा है। इलेक्शन के आने तक भी नफरत का माहौल बनाए रखने का सिलसिला जारी रहेगा। मैंने देखा मॉब लिंचिंग के जरिए मार तोड़ के वाक़यात जारी हैं। गुज़िश्ता दिनों एक नाबीना बूढ़े शख्स की मारपीट करते हुए ज़बरदस्ती जय श्री राम कहलाया गया। एक सूफी बुजुर्ग मौलाना तनवीर पीरा हाशमी को एक दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ रखने का इल्ज़ाम लगाया गया। दीनी मदारिस में तालिबानी तालीम व तरबियत देने का इल्ज़ाम लगाया गया। एक ट्रेन में एक गार्ड ने मुस्लिम मुसाफिरों पर गोली चलाने, एक पुलिस स्टेशन में एक मुस्लिम खातून पर गाली गलौज करने के वाक़यात भी सामने आए। मुसलमानों और मुस्लिम इदारों को दहशतगर्द तंजीमों से जोड़कर छापे मारने के वाक़यात पेश आएंगे। मुमकिन है हीले बहाने बनाकर फसादात भी कराए जा सकते हैं। मैंने देखा बाज़ मीडिया वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने वाली ख़बरों को मिर्च मसाला लगाकर नफ़रत को बढ़ावा देने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। मुल्क में अमन को बनाए रखने, मुल्क की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूदी में मीडिया को अहम रोल अदा करना चाहिए था और ये मीडिया की ज़िम्मेदारी है। लेकिन आज मीडिया एक तरफ़ा रोल अदा कर रहा है, फ़िरक़ा परस्तों के हाथों का खिलौना बन गया है। मैंने देखा हमारे हिंदू भाइयों का एक बड़ा तबका अमन व शांति चाहता है। मौजूदा हालात और सियासत को समझते हुए वो अपने काम कर रहे हैं। हमारे मुस्लिम लीडरों, उलमा और तंजीमों के ज़िम्मेदारों को भी चाहिए कि वो आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन तक मुस्लिम कौम में बेदारी पैदा करें, नौजवानों को किसी भी तरह की छेड़छाड़ का ज़रिया बनने से रोकें। जनवरी के महीने में अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह होने जा रहा है। इस दौरान ट्रेन में भीड़ भाड़ होगी। इस मौके पर रेलगाड़ियों में बुर्कापोश ख़वातीन को साथ लेकर सफ़र करने से गुरेज करें। हालात से न घबराएं, मायूस न हों। कोई ऐसा वैसा मामला पेश आए तो कानून के तहत कार्रवाई के लिए हमारे एडवोकेट हजरात की मदद लें। बशुक्रिया रोज़नामा पासबान और सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।